नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 24 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को इस वीडियो से जोड़ेंगे। और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही मस्त क्लास रहने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में आपको, क्योंकि आज की क्लास का कंटेंट आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी वनडे एग्ज़ाम तथा आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ बीपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। सभी साथियों को जोड़ लीजिए एक बार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया आपसे आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023। तो आसियान आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और भारत के जो संबंध है वो 1991-92 से शुरुआत हुई थी इनकी। हालांकि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इसीलिए भारत और आसियान का हाल ही में बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, और इंडोनेशिया ये सबसे बड़ी आपकी मुस्लिम कंट्री है। अभी हम इस पर भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर था, वो मैंने आपको बता दिया। 22 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, ठीक है। और भारत की तरफ से कृषि कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर, ये इसमें क्या पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा बाजरा महोत्सव है वो कौन सा है। बाजरा जो दिवस है, या यूँ कहें बाजरा जो वर्ष है हमारे यहाँ पर, वो कौन सा है, 2023। और इसके लिए श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र खोला गया था, कहाँ पर, हैदराबाद में। मोटे अनाज कह सकते हैं इसको, मिलेट्स कह सकते हैं इसी को, श्री अन्न भी कह सकते हैं बाजरा को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके बारे में आपको बताता हूँ, और इसी में आपको आसियान भी बता दूंगा, इंडोनेशिया के बारे में भी सारे पॉइंट बता दूंगा। देखिए उस दिन हमने पढ़ा था कि 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो 10वें नंबर की आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब हमने देखा था इसको, क्या देखा, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1967 में। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। और सदस्य देशों की संख्या है 10+1, यानी इसका जो 11वां सदस्य होगा या है वो कौन सा है आपको, तिमोर लेस्ते, ठीक है। अब देखिए पहले इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। मुद्रा क्या है यहाँ की, रुपया। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, जोको विडोडो। और सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन है, तो यही है इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। अब जो आपका आसियान है इसमें 10 देश कौन कौन से, तो देखिए म्यांमार, ये नाइपीतो इसकी राजधानी है। लाओस, वियंतियान इसकी राजधानी है। वियतनाम इसकी राजधानी हनोई है। कंबोडिया, नोम पेन्ह है। मलेशिया, कुआलालंपुर। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी। ब्रुनेई, बंदरसेरी। फिलीपींस, मनीला। इंडोनेशिया, जकार्ता। और थाईलैंड, बैंकॉक। ये कुल मिलाकर आपके 10 देश ये वाले हैं। और एक जो नवीनतम देश बनेगा वो आपको बताइए कौन सा, तिमोर लेस्ते। देखिए आसियान की जो पहली बैठक हुई थी वो 1976 में बाली, कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में। 2024 में इसकी बैठक कहाँ होगी, लाओस में। और 2023 की बैठक कहाँ हो रही है, तो इंडोनेशिया में इसको आयोजित किया गया था। भारत आसियान के जो संबंध है कब स्टार्ट हुए, 1991-92 में स्टार्ट हुए थे। देखिए नीचे क्वेश्चन है तो इसको भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा, फरीदाबाद में। 2024 में इसका आयोजन होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत, इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा और इंडोनेशिया और आसियान से संबंधित था, जो मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन इसका करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण कर लिया गया। तो जैसा कि आपको पता है गैलेक्सी लीडर ये भारत का एक जहाज है। कैसा है, मालवाहक जहाज है। और हाल ही में ये तुर्की देश से कहाँ आ रहा था, भारत की तरफ आ रहा था। आपको दिखाता हूँ थोड़ा मैप की सहायता से मैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा विश्व मैप, विश्व का मैप। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तुर्की, ये है तुर्की। और इसकी तुर्की के नीचे आपका मेडिटेरियन सी, और इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा रेड सी लिखा हुआ दिख रहा है, ये यहीं पर ये आपका जहाज़ था। और यहीं पर इसको क्या कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, इसका अपहरण कर लिया गया। तो ये तुर्की से चलकर आ रहा था।
क्योंकि तुर्की की सीमा किससे लगती है, देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर से लग रही है, और भूमध्य सागर से लाल सागर में आने के लिए हमें एक जल संधि क्रॉस करनी पड़ती है, इसका नाम है सुएज नहर, है ना। इसको क्रॉस करना पड़ता है और यहीं पर इसको सऊदी अरब यमन के पास से क्या कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये वहाँ का एक हूती विद्रोही है, इनके द्वारा इसे क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। उनको भ्रम लगा कि इजराइल से आने का ये जो आपका जहाज़ है कहीं इजराइल से नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये लाल सागर से होते हुए आ रहा था और उसी को रास्ते में क्या कर लिया गया, इसका अपहरण कर लिया गया गैलेक्सी लीडर जहाज का। कुछ ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा ये क्वेश्चन। कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ था, 1914 में हुआ था। कनाडा से इसको वापस कर दिया गया था। ये सिंगापुर से गया था, लेकिन ये जापान का जहाज था आपका कामाटामारू प्रकरण। INS राजपुताना, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे लंदन, तो किससे गए थे, INS राजपुताना से ही गए थे। INS विक्रांत, ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS मोरमुगांव, INS विशाखापट्टनम और INS सूरत, ये प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बनाया जा रहा है। INS सतपुड़ा और INS तलवार, ये भी भारत के दो क्या है, नेवल शिप हैं। देखिए साथियों, अगर इसकी आप PDF लेना चाहते हैं तो आप मनमोहन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, ये शुरू किया है किसने। तो मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिया है आपको ज्ञानोदय एक्सप्रेस के बारे में, और ये कॉलेज ऑन व्हील्स है एक प्रकार से। ये शैक्षणिक तीर्थ यात्रा होगी आपकी, और ये कहाँ से स्टार्ट की गई, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता है कटरा, ये कटरा जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जो स्टेशन पर जहाँ उतरा जाता है उसी को कटरा बोला जाता है। ठीक है, तो मनोज सिन्हा ने इसे स्टार्ट किया है। यहाँ पर 700 छात्रों को बाहरी दुनिया का ज्ञान दिलाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ऐसे आपसे पूछे रैपिड एक्स नमो भारत, ये गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, और गाजियाबाद में इसकी शुरुआत की गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम T18 भी कहते हैं, ये वाराणसी से दिल्ली चलाई गई थी पहली। इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 माफ करना, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको ICC वर्ल्ड कप के बारे में सारे फैक्ट और जो भी हमारे क्रिकेट ट्रॉफियाँ हो चुकी हैं उनके विजेता टीम के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को आप देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो फैक्ट अंत में लेकर आया हूँ आपके लिए वो तो अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके। अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो वहाँ से आपको आज के फैक्ट और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करिए आप सभी लोग। देखिए ICC पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024, तो ICC पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में। हालांकि इसका जो आयोजन होने वाला था वो श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने इसको हाल ही में क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। यानी इसका आयोजन कहाँ होने वाला था, श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन ICC ने इसे क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है। ठीक है, और ये इसका कौन सा संस्करण होगा, तो 15वां संस्करण होगा। लास्ट टाइम ये कहाँ पर हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में, और इसका विजेता कौन था, भारत। ठीक है, देखिए ICC के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी, 1909 में, और स्थापना की गई थी इसकी इंग्लैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई, और इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। BCCI की बात करें हम तो 1928 में इसकी स्थापना होती है। वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके हेड हैं रोजर विन्नी। ठीक है, अब मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसको भी आज आपको रिपीट कराता हूँ। ICC वर्ल्ड कप की एक प्यारी सी मैंने आपके लिए क्या बनाई है, छोटी सी लिस्ट बनाई है, एक छोटी सी PDF बनाई है जिसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो आप सभी को पता है 2023 क्रिकेट विश्व कप का मेज़बान कौन था, तो भारत था। ये इसका 13वां संस्करण था, जिसका शुभंकर क्या था, क्रिप्टोवर्स, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। महिला का नाम था ब्लेज और पुरुष का नाम था टोक। महिला बॉलिंग कर रही थी, पुरुष बैटिंग कर रहा था। कुल टीमों की संख्या कितनी थी, 10। ठीक है, 10 टीमें थी। ऐसे ही आपसे पूछा है कि इसका कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण था, जिसका विजेता कौन रहा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। जिसका विजेता कौन रहा आपका, ऑस्ट्रेलिया रहा। 2023 में इसका विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6 बार इसका विजेता रह चुका है, जबकि उपविजेता इसका रहा भारत। भारत 2 बार इसका विजेता रहा है। लेकिन इसका 12वां संस्करण जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, और इसका आयोजन किया गया था आपका इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड इसका क्या रहा, माफ़ करना, इसका जो आयोजन किया गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन विजेता इसका कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था।
और न्यूजीलैंड इसका क्या रहा था, उपविजेता रहा था। पहला संस्करण 1975 में हुआ था, उस समय आपका विजेता कौन रहा था, वेस्ट इंडीज़, और इंग्लैंड इसका उपविजेता रहा था। देखिए ऑस्ट्रेलिया कब कब इस जीत चुका है इसे, तो 6 बार, 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में 6 बार ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को जीत चुका है। मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है, तो आपके विराट कोहली हैं। ठीक है, भारत 4 बार फाइनल में पहुंच चुका है, 2 बार फाइनल में भिड़ा है किससे, ऑस्ट्रेलिया से, 1983, 2003, 2011 और 2023, जिसमें 2 बार ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा है फाइनल में, 2003 में और 2023 में। सर्वाधिक रन किसके थे, तो विराट कोहली के थे। सर्वाधिक विकेट किसके हैं, तो मोहम्मद सामी के। इसका 14वां संस्करण कहाँ होगा, तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जो आपके शतक लगाए हैं वो किसने लगाए, रोहित शर्मा ने। ठीक है, भारत कोई भी मैच नहीं हारा था सिवाय आपके किसके, फाइनल के। नेक्स्ट देखिए कुछ आपकी क्रिकेट संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है, सौराष्ट्र। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता है पंजाब। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र। आईपीएल का चेन्नई। एशियन गेम्स में गोल्ड जीता भारत ने श्रीलंका को हराकर। और डब्ल्यूपीएल इसका विजेता कौन है, मुंबई। एशिया कप का विजेता कौन है, भारत, श्रीलंका को हराकर। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको आईसीसी यानी कि हमारे क्रिकेट से संबंधित याद रखने थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे RISE, है ना। एक्सीलेटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो हाल ही में आपका RISE इसकी शुरुआत की गई कहाँ पर, भारत के द्वारा। और इसमें हेल्प कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और शामिल भारत की तरफ से कौन हुआ है, तो नीति आयोग। नीति आयोग का भी कौन, तो अटल इनोवेशन एक मिशन है, इसके तहत इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अटल इनोवेशन मिशन। आपसे पूछता है इसका संबंध किससे है, तो नीति आयोग से। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। और वर्तमान CEO कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम है। देखिए नीति आयोग का पुराना नाम जो था वो क्या था, योजना आयोग था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। और उस समय इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित सारे फैक्टों को देख लीजिए। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी अल्बनीज। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ज्वालामुखी विहीन कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ की, माउंट कोसियस्को। सबसे लंबी नदी कौन सी यहाँ की, मर्रे डार्लिंग नदी। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा यहाँ का, ग्रेट विक्टोरिया। 6 बार ऑस्ट्रेलिया क्या जीत चुका है, तो आपका वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये मैंने आपको बता दिया। 87, 99, 2003, 2007, 2015, 2023 ये आपके ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजेता रहा है। ठीक है, ये आपको इस टॉपिक से यानी इस क्वेश्चन से याद रखने थे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। इसका आयोजन हुआ था कतर, दोहा में। खिलाड़ी जो होते हैं बिलियर्ड्स के, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरेस्ट बोलते हैं। फीफा 2022 ये पुरुषों वाला है, कतर दोहा में हुआ था। विजेता कौन, अर्जेंटीना। किसको हराकर है, तो यह है फ्रांस को हराकर। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया था, मेसी को। ऐसी महिलाओं का 9वां संस्करण कहाँ पर हुआ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और इसका विजेता था स्पेन, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको कराने वाला हूँ। अगर वो क्वेश्चन आपको पसंद आए तो मेरी बात मानिए, इस क्लास को कभी आप अधूरा मत छोड़िए, पूरा अवश्य देखिए और हो सके तो क्लास को नोट डाउन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपके लिए इसमें बहुत सारे फैक्टों को तैयार किया है। बहुत स्पेशल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाने की और पढ़ाने की कोशिश करूँगा, रिवाइज कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसको आप लोग जानते होंगे, SPG का निदेशक किसे बनाया गया है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर है आलोक शर्मा। ये IPS कैडेट के आपके अधिकारी हैं और आलोक शर्मा हाल ही में SPG आप लोग जानते होंगे, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इसको क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसके लिए एक एक्ट भी आया है 1988 में और इसका ध्येयवाक्य है शौर्यम समर्पण सुरक्षणम। ये इसका क्या है, ध्येयवाक्य है।
अब देखिए कुछ हमारे बेहतरीन से जो अध्यक्ष हैं, कुछ हमारे सुरक्षा अध्यक्ष हैं, यानी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे संबंधित आपकी क्या हैं, ये सारे के सारे अध्यक्ष हैं। जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष कौन है, नितिन अग्रवाल। एनसीसी कल भी मैंने पढ़ाए थे आपको, नेशनल कैडेट कोड, इसके अध्यक्ष कौन है, गुरमीत पाल सिंह। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हैं श्री रघुनिवासन। नेक्स्ट है सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, इसके अध्यक्ष कौन है, शीलवर्धन। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके कौन है, समीर वी कामत। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके कौन है, अनीस दयाल यानी आईटीबीपी। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है, एपी माहेश्वरी। एनडीआरएफ के कौन है, अतुल करवाल। असम राइफल के कौन है, प्रदीप चंदन नैयर। दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष कौन है, राकेश अस्थाना। आर्मी हेड कौन है, हमारे मनोज पांडे। नेवी के हेड कौन है, आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के हेड कौन है हमारे, तो एयरफोर्स के हेड हैं वर्तमान में वी आर चौधरी। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है हमारे, अजीत डोभाल। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है हमारे, तो ये हैं हमारे एम ए गणपति। RAW रॉ एंड एनालिसिस विंग है ना, ये कौन है हमारे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष हैं रवि सिन्हा। CVC कौन है हमारे, प्रवीण कुमार। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन है, दिनकर गुप्ता। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो राकेश पाल। और CBI के अध्यक्ष हमारे प्रवीण सूद। नेक्स्ट देखिए और है हमारे 2-3, जैसे कि रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी थी, जया वर्मा सिन्हा। UIDAI के अध्यक्ष कौन है, तो ये अमित अग्रवाल। NTPC के अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। और सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, तो ये कुछ मेरे हिसाब से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे होंगे। अगर आप लोग इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, एक बार लिख लेंगे और अपनी टेबल है जिसके सामने इसको आप लिख लेंगे और बार बार इनको पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली थी तो मैं सोचा आज आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा विटामिन के बारे में बता देता हूँ। विटामिन और उनके रासायनिक नामों के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका नंबर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर विटामिन है और विटामिन के रासायनिक नाम है, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 12, C, D और K। जैसे तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का नाम है थायमीन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियासिन काफ़ी बार पूछा गया है। विटामिन B5 का है पेंटाथोनिक, विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का है बायोटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। विटामिन B12 का है राइनोकोवालेमिन, विटामिन C का है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल और विटामिन K है फ्यूनोक्यूनोन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है आपका जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो होता है आपका वो होता है कौन सा, कीड़ा। कौन सा होता है, कीड़ा, यानी कौन कौन से, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ऐसे ही आपका जल में घुलनशील होता है B और C, है ना, B और C 2 होते हैं। तो आप लोग याद रखना इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है। तो काली मिर्च की हाल ही में एक नई किस्म विकसित की गई जिसका नाम है IISR चंद्रा। IIRS चंद्रा। देखिए IIRS नाम इसका क्यों रखा गया है, क्योंकि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ये क्या है आपका, इसी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो इसका नाम है चंद्रा। काली मिर्च का जो नया किस्म खोजा गया है या इसको विकसित किया गया, इसका नाम है चंद्रा। अधिक उपज की ये किस्म है, आपको याद रखना है। प्रमुख खोज देखें अगर हम देखें तो HD335 ये किसकी, गेहूं की, और नमो 108 किसकी है, कमल की। यहाँ पर ये कुछ टॉपिक थोड़ी सी जगह खाली थी तो मैंने लिख दिए हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। बीजेपी की स्थापना 1980 में। BSP की स्थापना 1984 में। शिवसेना की स्थापना 1966 में। NPP की स्थापना 2014 और APP की स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 9। गुजरात की राज्य मछली घोषित हुई है। तो गुजरात की राज्य मछली हाल ही में किसको घोषित किया गया है, तो ये है आपका घोल मछली। कौन सी है, घोल मछली। इसके बारे में आपको याद रखना है। गुजरात के अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कांग्रेस
कॉन्फ्रेंस का क्या चल रहा था, आयोजन चल रहा था, और यहीं पर इसको क्या बना दिया गया, राज्य की मछली घोषित कर दिया गया। इसको सोने की दिल वाली मछली बोला जाता है ना, सोने की दिल वाली मछली इसको बोला जाता है। ये पोषण, और इसको क्या बोला जाता है, पोषण की पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। पोषण की पावर हाउस है, इसलिए इसको सोने वाली दिल वाली मछली कहा जाता है। यूपी की हाल ही में राजकीय मछली कौन बनाई गई थी, तो डॉल्फिन बनाई गई थी। अब देखिए गुजरात स्पेशल, गुजरात का पक्षी कौन है, हंसावर। राजकीय पशु कौन सा है, हंसावर। पशु कौन सा है, गिर सिंह। नृत्य कौन सा है यहाँ का, तो ये है गरबा और डांडिया। दिवस, गुजरात दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र से अलग होकर बना था गुजरात। राजधानी क्या है इसकी, गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है यहाँ के, आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें हैं यहाँ की कितनी, 26। राज्यसभा सीटें हैं यहाँ की 11। WHO ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ पर है आपका, जामनगर गुजरात में। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला भी कौन है, जामनगर गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है आपकी, तो ये भी गुजरात में ही है। सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ पर लगेगी आपकी, गुजरात में। रण उत्सव और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। ये सब कहाँ होता है आपका, गुजरात में ही होता है। तो आई होप गुजरात संबंधित ये सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बोलकर बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए ये क्वेश्चन में आपको दोबारा से वो मैंने उस दिन आपको याद कराया था, हमारे जो प्रमुख पुरस्कार थे और उनकी शुरुआत, आज इस क्वेश्चन के दौरान मैं उनको दोबारा से आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद कुछ लर्न टॉप प्रश्न भी हैं आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार इसका संबंध किससे, टेलीविजन से, है ना। एक होता है ग्रैमी पुरस्कार, उसका संबंध किससे होता है, संगीत से, लेकिन एमी पुरस्कार का संबंध किससे, टेलीविजन से। ये 51वें नंबर का है और इसको होस्ट किया जाएगा न्यूयॉर्क USA में। इसमें बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया है, वीर दास को। किसको दिया गया है, वीर दास को। ये पहले भारतीय होंगे जिन्हें बेस्ट कॉमेडी के लिए एमी पुरस्कार दिया गया है, वीर दास को। निदेशालय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एकता कपूर को दिया गया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था आपका, इसको याद रख लिया। JCB पुरस्कार ये साहित्य में दिया जाता है और किसको दिया गया है 2023 में, तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया है तमिल भाषा के लिए। उपन्यास है इनका फायर वर्ड्स, इसके लिए दिया गया था। ठीक है, देखिए प्रमुख पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार ये 1969 में साहित्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और आपका एक होता है अर्थशास्त्र, इनमें दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 1929 में स्टार्टिंग हुई थी, फिल्मों में दिया जाता है। मैक्सिस पुरस्कार 1958 में जनसेवा के लिए। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में संगीत के लिए, मैंने अभी बताया था। मिस वर्ल्ड 1951 में शुरू हुआ था, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। और मिस यूनिवर्स 1952 से स्टार्टिंग हुई थी, ये भी दिया जाता है। तो हाल ही में किसको दिया गया था 2023 में, मुझे बताइए। 72वें नंबर का मिस यूनिवर्स किसको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखना चाहिए। भारत रत्न 1954 में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ 1965 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इसकी शुरुआत हुई, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में इसकी शुरुआत हुई, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत हुई, सिनेमा में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 में इसकी शुरुआत हुई, विज्ञान के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार 1917 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। अब स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ आपके लिए फैक्ट हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पर आपके लिए क्लासिफिकेशन किया है रोगों का। क्या क्लासिफिकेशन किया है, तो जो आपके वायरस से होने वाले रोग हैं वो एक तरफ लिखे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनको एक तरफ लिखा है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनको एक तरफ लिखा है, और फफूंदी से होने वाले जो रोग हैं उनको एक जगह, यानी फंगस से होने वाले जो रोग हैं उनको एक जगह लिखा गया है। तो देखिए वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, चेचक होता है, रेबीज होता है, जुखाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, एबोला होता है, एड्स होता है, चिकनगुनिया होता है और मेनिनजाइटिस होता है। तो ऐसी एक लिस्ट बनाइए और इसको चिपकाइए अपने स्टडी टेबल के सामने। धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, और जैसे ही आपको कोई विकल्प मिलेगा तो आप उसको अपना आंसर सही भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, टिटेनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काली खांसी होती है, निमोनिया होता है और कुष्ठ रोग होता है। ऐसी प्रोटोजोआ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है मलेरिया है, पायरिया है, सोने की बीमारी, पेचिस है, कालाजार है, ये सब किससे होते हैं आपके प्रोटोजोआ से।
लेकिन फफूंदी से देखिए आप गंजापन है, एथलीट फुट, और यहीं पर है आपकी खुजली, दाद और चर्म रोग, ये किससे होते हैं? फफूंदी से ही होते हैं। ठीक है, ये आपको टॉपिक समझ में आया। आगे अगला टॉपिक देखिए, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप आज का जो आर और ARO का सेट नंबर 6 है, इसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं कराने वाला हूँ जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये फैक्ट मैंने कई बार देखा है। जैसे कुछ संगठन है आपके, इनके संस्थापक और उनकी वर्ष, इनके बारे में मैचिंग वर्ड के लिए आ जाता है कहीं ना कहीं। जैसे आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरेजियो ने की थी 1826 में। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। नेक्स्ट देखिए आपका थियोफिजिकल सोसाइटी, किसकी? थियोफिजिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना की HP ब्लावात्स्की और अल्टमैन, 1875 में इसकी शुरुआत की गई थी। रामकिशन मिशन की शुरुआत किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ठीक है, इसकी शुरुआत की कब? 1873 में। कब की गई थी? 1873 में। ऐसे में आपसे पूछूं विश्व भारती की स्थापना, तो ये आपको याद रखना है, विश्व भारती की स्थापना जो की गई थी आपकी, यहाँ पर देखिए विश्व भारती के बारे में अभी आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1912 में। यहाँ लिखना भूल गया हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1912 में। विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। स्वराज पार्टी की मोतीलाल नेहरू और चित्रेंद्र दास ने 1923 में स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने की थी 1916 में। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? अल्मा आनंद मोहन ने 1876 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1866 में। बुद्ध हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1915 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और कैप्टन मोहन सिंह ने की थी कब? 1913 में। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह ने की थी 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने स्टार्टिंग की थी 1919 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी घोष ने की थी 1942 में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे आपके जो हमारे सेट नंबर 6 से थे। यहाँ से मुझे 2-3 क्वेश्चन मिले थे, तो मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर करा दी। तो आई होप, मुझे पूरा यकीन है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। क्या इसमें कमी है, वीडियो में कोई कमी है तो मुझे बताइए, उस कमी को मैं दूर करूँगा। और कोई अच्छी जो खासियत इस क्लास की आपको लगती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।